नमस्कार सभी संस्कृत शोधियों का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य की चर्चा चल रही है। हेममाली नामक यक्ष अपनी कांता से विरह होकर के रामगिरी आश्रम पे जीवन व्यतीत कर रहा है और एक दिन जो है वह आषाढ़ के पहले दिन मेघ को देखता है और संदेश भेजने के लिए मेघ को नियुक्त करता है। रास्ता बताता है कि मेघ आपको आम्रकोट जाना है, आम्रकोट के बाद विंध्याचल आएगा, विंध्याचल की तलहटी में रेवा अथवा नर्मदा नदी मिलेगी। उसके बाद आपको दसारण जनपद जाना है, उसकी राजधानी विदिशा जाएंगे। उसके बाद नीचे पर्वत मिलेगा, उसके बाद उज्जैनी में महाकाल की नगरी में प्रवेश करोगे। उसी महाकाल की नगरी में निर्विद्या नाम की नगरी है, वहीं पर सिंधु नगरी है, अवंती प्रदेश है। उस अवंती प्रदेश के क्षेत्र में क्षिप्रा नदी प्रवाहमान है, गंधवती नदी और महाकाल का मंदिर। बहुत सुंदर वर्णन कवि कालिदास ने किया है। उसके बाद मेघ जो है गंभीरा नदी, देवगिरी पर्वत जहाँ कार्तिकेय का निवास है। उसके बाद रंतिदेव की कीर्ति दो चरमणवती नदी है। उसके बाद चरमणवती नदी, उसके बाद दसपुर नगर और दसपुर नगर के पश्चात मेघ जो है ब्रह्मवर्त देश में प्रवेश करता है। यक्ष कहता है ये मेघ, इसके बाद आपको दसपुर नगर के पश्चात आपको ब्रह्मावर्त देश में प्रवेश करना है, ब्रह्मावर्त जनपद में आपको प्रवेश करना है। ब्रह्मावर्तम जनपदमथ छायया गाहमानः क्षेत्रं क्षत्रप्रधनमिषुनं कौरवं तद् भजेथाः राजन्यानां शितसरसतैर्यत्र गाण्डीव धन्वा धारापाते त्वमिव कमलान्यभ्यवर्षन् मुखानि। अथ अनंतरम दसपुर नगरस्य अनंतरम, दसपुर नगर के पश्चात हे मेघ आपको ब्रह्मावर्त जनपदम ऐसे जनपद को छाया अपनी छाया से गाहमानः अपनी छाया से उसमें प्रवेश करते हुए छत्र प्रधान विषुनम ऐसे क्षत्रियों के युद्ध के सूचक, तत्कौरवम क्षेत्रम ऐसे क्षत्रियों के युद्ध वाले क्षेत्र, क्षत्रियों के युद्ध का सूचक जो क्षेत्र है, तो क्षत्राणाम प्रधानम, क्षत्र प्रधानम और तस्य पिशुनम, पिशुन का मतलब सूचना देने वाला, तत्कौरवम क्षेत्रम भजेथाः उस कुरुक्षेत्र जो कौरवों का क्षेत्र है वहां आपको आना है। ब्रह्मावर्त आप लगा लीजिए वर्तमान का कुरुक्षेत्र यदि बात कर रहा है तो हरियाणा की बात, तो बोले यत्र गांडीव धनवा शीत सर सतई राजान्यानाम मुखानि त्वम धारापाते कमलानि इव अभ्यवर्षत। जहां गांडीव नामक धनुष को धारण करने वाला अर्जुन, गांडीव धनवा अर्थात गांडीव धनु यस्य, गांडीवी जिसका धनुष है, ऐसे गांडीव उस गांडीव धनुष को धारण करने वाले अर्जुन ने सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों से
शीत सर सतई, हजारों सर बाणों के द्वारा राजन्याना मुखानी, क्षत्रियों के मुख पर उसी प्रकार बरसाए था जिस प्रकार यथा त्वम कमलों पर जल की धाराएं बरसाते हो। तो ये वही ब्रह्मावर्त देश है जहां पर कौरवों जिस कुरुक्षेत्र में गांडीव धनवा उस अर्जुन ने अपने हजारों बाणों के द्वारा, सैकड़ों बाणों के द्वारा शत्रुओं के मुख पर वर्षा की थी। अनुवाद देख लीजिए। कह रहे हैं 10 के उपरांत आपको ब्रह्मावर्त नामक जनपद में अपने बिंब को प्रवेश करते हुए और आप पहुंचेंगे कुरुक्षेत्र। कहां पहुंचेंगे? कुरुक्षेत्र। और वहां गांडीव धनवा को धनुष को धारण करने वाले अर्जुन ने सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा क्षत्रियों के मुख पर उसी प्रकार बारिश की थी जिस प्रकार तुम अपनी मूसलाधार वर्षा के द्वारा कमल पुष्पों पर मूसलाधार वर्षा करते हो। कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बलराम कौरव और पांडव दोनों ही बंधु थे, अतः प्रेम वश महाभारत के युद्ध से दूर तीर्थ यात्रा करने के चले गए थे। इसी को आगे कालिदास कह रहे हैं, हित्वा हालाम अभिमत रसाम रेवती लोचनां काम बंधु प्रीत्या समर विमुखो लांगलिया शिशिवे कृत्वा तासाम अभिगममपाम सौम्य सारस्वती नाम अंतः शुद्धः त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्ण। बोले हे मेघ, आप उस क्षेत्र में होंगे ब्रह्मावर्त के पश्चात जो कुरुक्षेत्र है उस क्षेत्र में एक नदी मिलेगी आपको, सरस्वती नदी, और उस नदी का जल पी करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो जब तुम उस जल सरस्वती नदी के जल को ग्रहण करोगे तो अंतः शुद्धा वर्ण मात्रेण कृष्णावत, तुम अंतःकरण से तो शुद्ध हो जाओगे परंतु तुम्हारा शरीर काला ही रहेगा। करे बंधु प्रीत्या समर विमुखा, बोले बंधुओं से प्रीति करने वाले ऐसे कह रहे हैं कौरव और पांडवों से प्रीति रखने वाले ऐसे बलराम, समर विमुखा, युद्ध से विमुख वाले बलराम, लांगली हला युद्ध, अभिमत रसाम, ऐसे जो अभीष्ट स्वाद वाली है ऐसे ताम, रेवती लोचनांकम, ऐसे रेवती के नेत्रों के प्रतिबिंब के अंकित, अर्थात बलराम की पत्नी का नाम रेवती है,
कह रहे ऐसी रेवती को हलाम हित्वा या से सेवे, हालाम मदिरा को हित्वा मल त्याग करके सेवन किया था। ऐसे हे सौम्य, हे मित्र, तुम अपि तासाम सरस्वती नाम अपाम अधिगम्य, तुम भी उस सरस्वती को के जल को प्राप्त करके अधिगम्य स्वीकार करके कृत्वा अंता शुद्ध, तुम भी सरस्वती के जल को ग्रहण करना। कह रहे हैं बंधुओं से प्रेम के कारण महाभारत के युद्ध से विमुख हुई बलराम ने अपनी अभीप्सित रस वाली उनकी पत्नी रेवती की आंखों के प्रतिबिंब वाली मदिरा का त्याग करके जिसका पान किया था, जिस सरस्वती का पान किया था, तुम भी उस सरस्वती के नदी के जल का सेवन अवश्य करना। और सीधे कुरुक्षेत्र से आगे आप आओगे तो वहां आपको एक कनखल नाम का स्थान मिलेगा। वो कनखल कैसा है? वहां हिमालय से निकलती हुई गंगा वहां मिलेगी। गंगा को जन्हुपुत्री भी कहा गया है और गंगा सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी के समान है, इसलिए आपको कुरुक्षेत्र से सीधे कनखल में प्रवेश करना है। तस्माद् गच्छेरनु कनखलम शैलराजावतीर्णाम जह्नो कन्याम सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम गौरी वक्त्र भ्रिकुटिरचनाम या बिहस्येव फेनै शंभो केशग्रहणमकरोत् इंदुलग्नोर्मिहस्ताः। कह रहे हैं कुरुक्षेत्र के पश्चात आपको तस्मात् अनुकनखलम, कनखल के पास शैलराजावतीर्णम, पर्वतराज हिमालय से निकलती हुई उतरती हुई और सरगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्तिम, और राजा सगर के पुत्रों के स्वर्ग रूपी सोपान पंक्ति अर्थात सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग रूपी सीढ़ी रूपी जन्नु की पुत्र जन्नो कन्याम गच्छे, ऐसे गंगा के समीप आपको जाना है। कहते हैं कि गौरी वक्त्र भ्रिकुटि रचना फेने ही बेशैव इंदुलग्नोर्मिहस्ता या सम्मोके से ग्रहणम अकरोत्। कह रहे पार्वती के मुख के भ्रूभंग विधान को मानो झाग के द्वारा बहाने चंद्रमा का स्पर्श करने वाली तरंगों रूपी हाथों से युक्त जिस गंगा ने शिव के केशों को पकड़ा है, बोले गौरी वक्त्र भ्रुकुट रचनाम, गौरी के गिरिजा के मुख भंग के कारण ऐसे फेनई ही बिहस्य इंदुलग्नोर्मिहस्ता, चंद्र स्पष्ट बीच कराह, ऐसे यह गंगा शिवो शंभो केश ग्रहणम अकरोत्, ऐसी गंगा के आपके पास आपको जाना है। कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के पश्चात आपको कनखल के समीप हिमालय से अवतीर्ण हुई राजा सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सोपान या सीढ़ी रूपी राजा जन्नु की पुत्री के पास जाना है, जो पार्वती के मुख के भ्रूभंगों का मानो अपने झाग के द्वारा उपहास कर रही हो और अपने लहर रूपी हाथों से जिसने शिव के केशों को पकड़ लिया हो, ऐसा गंगा के पास आपको जाना है। आगे कह रहे हैं तस्या पातुम सुरगज एव व्योमनि पश्चार्धलंबी
त्वं चेद्दच्छ स्फटिक विशदं तर्कयः तिर्यगम्भः संसर्पन्त्या भवति सपदि भवतः स्रोतसि छाययासौ स्यादस्थानोपगत यमुना संगमेवाभिरामा। कह रहे हैं हे मेघ सुरगजः इव व्योम्नि। सुरगजः दिशाओं रूपी हाथियों में से, व्योम्नि ये कहा, दिशाओं रूपी हाथियों में से एक व्योम्नि मतलब आकाश में पश्चार्ध लंबी पिछले आधे भाग से लटका हुआ त्वं चेतः तस्याः तुम यदि तुम बोले चेत तस्याः गंगायाः, यदि तुम बोले उस गंगा के अच्छा स्फटिक विशदम अम्भा तिर्यक पातुम तर्कये, यदि तुम गंगा के स्वच्छ स्फटिक जल के निर्मल जल को तिरछे पीने की सोचोगे, असो सपदि स्रोत से संसर्पन्त्या भवतः छायया, तो बोले वह गंगा उसी क्षण धारा में सरकती तुम्हारी छाया के संगम के बिना ही यमुना के संगम को प्राप्त हो जाएगी। कह रहे हैं दिग्गज के समान आकाश मार्ग में पीछे के अर्ध भाग से आकाश में लटके हुए यदि तुम गंगा स्फटिक मणि के समान निर्मल और श्वेत स्वच्छ जल को तिरछे होकर पीने की सोचोगे, तो जल प्रवाह में तुम्हारी सरकती हुई काली छाया के द्वारा वहां पर प्रयाग जैसी अर्थात गंगा यमुना का संगम उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि तुम हो काले और गंगा है स्वच्छ स्फटिक के सदृश, तो ऐसा गंगा यमुना का संगम हो जाएगा। आगे कह रहे हैं आसीनानां सुरभितलशिलम् आसीनानां सुरभितशिलम् नाभिगन्धैर्मृगाणाम् तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारै वक्ष्यस्यध्वस्रम विनयने तस्य शृंगे निसरणः शोभां शुभ्रत्रिनयन वृषोत्खात पंकोपमेयाम्। कह रहे मेघ बैठे हुए मृगों की कस्तूरी की सुगंध से सुगंधित शिलाओं वाले उस गंगा के उत्पत्ति स्थल बर्फ के श्वेत पर्वत पर पहुंचकर मार्ग की थकान को दूर करना। बोले आसीनानाम मृगाणाम, ऐसे नाभिगंधैहि, जिनकी नाभियों में सुगंधित द्रव्य है, ऐसे मृग और सुरभित शिलम और सुगंधित वाले ऐसे अचलम तस्याः एव प्रभवम तुषारे गौरम अचलम प्राप्य, ऐसे सुंदर गौर अचल हिमालय को प्राप्त करके अध्वत श्रम विनयने, जो मार्ग का जो श्रम है, क्या करोगे उसको, मार्ग का जो थकान है उस थकान को दूर करने वाले उसके शिखर पर बैठे हुए शिव के सफेद बैल के द्वारा कीचड़ के द्वारा उपमा दी जानी योग्य शोभा को आप धारण करोगे। तस्य श्रृंगे निसरणः शुभ्र त्रिनयन वृषोत्खात पंकोपमेयां शोभां वक्ष्यसि। कह रहे हैं कि शिलाओं पर बैठे हुए कस्तूरी मृगों की गंध से सुगंधित
शिलाओं वाले और बर्फ के कारण श्वेत वर्णीय उसी गंगा के उत्पत्ति स्थल हिमालय पर्वत को पहुंचकर उसके शिखर पर बैठे हुए शिव के श्वेत नंदी के द्वारा उखाड़े गए कीचड़ के की समानता वाले तुम उस हिमालय पर्वत पर अपनी शोभा को धारण करोगे। तम चेद वायो सरति सरल स्कंद संघट्ट जन्मा बाधे तोलका क्षपित चमरी बाल भारो दवाग्नि अर्हस्येनं समयितुमलं वारिधारा सहस्रै आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदो ह्युत्तमानाम्। उस हिमालय पर्वत पर वायु सरति सरल स्कंद संघट्ट जन्मा, वायु के चलने पर चीड़ के तनों की रगड़ से उत्पन्न और ज्वाला से चमड़ी के बालों को नष्ट कर देने वाली मन की अग्नि उस हिमालय को कष्ट दे तो एनम वारिधारा सहस्र अलम समयितुम अर्हसि, उस दावाग्नि को आप हजारों सहस्रों जल की धाराओं के द्वारा उस जंगल की अग्नि को शांत कर देना, क्योंकि श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां आर्तों के कष्ट के निवारण रूप फल वाली होती है। उत्तमानाम संपदा, उत्तम लोगों की जो संपत्ति होती है वो आपन्नार्ति, जो पीड़ित लोग है, प्रशमन फलाहा, उसको दूर करने उसको निवारण करने वाली होती हैं। तो करें वायु के चलने पर चीड़ के वृक्षों के तनों पर परस्पर रगड़ उत्पन्न होगी, चिनगारियों से अग्नि उत्पन्न हो जाएगी और उसके द्वारा जंगल में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी और चमड़ी संज्ञक गायों के बालों जल जाएंगे। तो बोले वन की अग्नि यदि उस हिमालय पर्वत को कष्ट देगी तो तुम अपने जल की हजारों धाराओं से पर्याप्त रूप से उस हिमालय की अग्नि को शांत कर देना, क्योंकि उत्तम श्रेणी के लोगों की संपत्ति का कार्य दुखी जनों के दुखों का हरण करना ही होता है। ये संरंभोत्पतन रसभा स्वांगभंगाय तस्मिन् मुक्ताध्वानं सपदि सर्वा लंघयेयुः भवन्तम् तान् कुर्वीथा तुमुल करका वृष्टिपातावकीर्णान् ये वानस्युः परिभव पदं निष्फलारंभ यत्नः। कहने बोले तस्मिन् संरंभोत पतन रभसा, यदि उस हिमालय में क्रोध के कारण उछलने में तेजी करने वाले ये सर्भा, जो सर्भ हैं मार्ग छोड़ देने वाले, मुक्ताध्वानम, आपको तुरंत अपने अंगों के टूट जाने के लिए लांघे तो आपको उन्हें भयंकर ओलों की वृष्टि करके तितर बितर कर देना चाहिए। तो भवंतम सपदि स्वांग भंग लंघयेयुः तान, तो बोले आपको क्या करना है, तुमुल मतलब बड़ी तेजी से आपको उन जो सरब हैं उनको करक वृष्टि अर्थात ओला वृष्टि के द्वारा उनको जो तितर बितर करना है, क्योंकि निष्फलारंभ यत्नाः केवा परिभव पदम शिव, क्योंकि सफलता रहित कार्य में प्रयास करने वाले कौन व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं। अनुवाद देखिए, कह रहे हैं उस हिमालय पर्वत में क्रोधवश उछल कूद करने में तेज पशु विशेष सरभ उनके मार्ग को छोड़े हुए अचानक ही स्वयं के अंगों को तोड़ने के लिए तुम्हें लांघने का प्रयास करेंगे, तो उन सरभों पर आप भयंकर ओला वृष्टि के द्वारा उन्हें तितर बितर कर देना, क्योंकि जिस कार्य का कोई फल न हो उसे करने में प्रयत्नशील कौन तिरस्कृत नहीं होता है।
हिमालय का वर्णन है, बोले तत्र व्यक्तम दृशदि चरणन्यासमर्धेन्दु मौलै सत्स्वद सिद्धैरुपचित बलिं भक्ति नम्र परियाः यस्मिन् दृष्टे करण विगमात् ऊर्ध्वमुद्धूत पापाः कल्पिष्यन्ते स्थिर गण पद प्राप्तये श्रद्धाना। कह रहे बोले हे मेघ, उस हिमालय, वह हिमालय पर्वत, तत्र दृशदि व्यक्तम, उस हिमालय पर्वत पर शिला में स्पष्ट सिद्धै सस्वत, सिद्धों के द्वारा सदा पूजित किए गए, उपचित बलिम, और अच्छी तरह से पूजित किए गए ऐसे अर्ध इंदु मौले ही, जिनके सिर पे चंद्रमा है, ऐसे भगवान भोलेनाथ, तस्य चरणन्यासम, उन भोलेनाथ के चरण चिन्ह की भक्ति से, भक्ति नम्रः परियाः, उनकी भक्ति से झुककर प्रदक्षिणा करना। ऐसे भोलेनाथ के चरणों जिस हिमालय में सिद्धों के द्वारा निरंतर जो पूजित हैं, ऐसे भोलेनाथ, उनके चरण चिन्हों को आप भक्ति पूर्वक क्या करना, उनकी प्रदक्षिणा करना। कहते हैं क्योंकि यस्मिन् दृष्टे उद्धूत पापा श्रद्धानाः कारण विगमात् ऊर्ध्वं स्थिर गण पद प्राप्ते कल्पिष्यन्ते। जिस चरण चिन्ह के दर्शन हो जाने पर पाप रहित श्रद्धालु शरीर पात के पश्चात शिव के गणों के स्थायी पद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ के चरणों की भक्ति पूर्वक आपको क्या परिक्रमा करनी है। कह रहे हैं उस हिमालय पर्वत की शिला पर सिद्ध नामक देवताओं के द्वारा निरंतर पूजित शिव के चरणों की स्पष्ट चिन्ह की भक्ति से झुककर आपको क्या करनी है, प्रदक्षिणा करनी है। जिस चिन्ह के दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और शरीर त्याग के पश्चात वह शिव के परम पद अर्थात शिव का गण हो जाता है, ऐसे भोलेनाथ के चरण चिन्हों की आपको प्रदक्षिणा करनी है। शब्दायन्ते मधुरमनिलय कीचकापूर्यमाणाः संसक्ताभिः त्रिपुर विजयो गीयते किन्नरीभिः निर्ह्लादस्ते मुरज इव चेत् कंदरेषु ध्वनिः स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपते तत्र भावी समग्रः। बोले अनिलय ही वायु के द्वारा पूर्यमाणः भरे जाता हुआ कीचक अर्थात बांस मधुरम शब्दायन्ते, जब एक दूसरे से टकराता है तो क्या करता, मधुर शब्द करते हैं। तो संसक्ता भी किन्नरी भी, ऐसे अनुरक्त किन्नरियों के द्वारा त्रिपुर, वैसे अनुरक्त किन्नरियां त्रिपुर विजया गीयते, जिसने त्रिपुर नामक असुर का वध किया था, ऐसे भगवान भोलेनाथ का गान वह किन्नरियां करती हैं। कंदरेषु ते निर्ह्लादः मुरजे ध्वनि, और कंदराओं में गुफाओं में तुम्हारा शब्द यदि मृदंग में होने वाले शब्द के समान हो जाए तो वहां चरण न्यास स्थल में शिव की संगीत सामग्री अवश्य पूरी हो जाएगी। कह रहे हैं वायु से भरे हुए कीचक अर्थात बांस संज्ञक बांस मधुर शब्द कर रहे होंगे। शिव के प्रति प्रेम से भरी अनुरक्त किन्नरियां महादेव की त्रिपुर विजय की गान कर रही होंगी, और यदि गुफाओं में तुम्हारा गर्जन मृदंग की ध्वनि के समान हो जाए तो वहां शिव के लिए समुचित ही संगीत की समस्त सामग्री जुट जाएगी। प्रालेयाद्रे रूप तटमति क्रम्यतास्तान् विशेषान् हंसद्वारं भृगुपति यशो वर्तमयत् क्रौञ्चरन्ध्रम् तेनोदीचीं दिशमनुसरे त्रियगायामशोभिः श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्येव विष्णोः। कह रहे हैं हे यक्ष, हिमालय पर्वत के तट के निकट दर्शनीय पदार्थों को लांघ कर जो हंसों का मार्ग है और भृगुकुल के जो स्वामी
भृगुपति यशो भृगुपति भृगुकुल के जो स्वामी ऐसे परशुराम के यश का मार्ग है, ऐसे क्रौंच नामक पर्वत ऐसे क्रौंच पर्वत का छेद है, उसमें बलि नामक असुर के बंधन के लिए उद्यत विष्णु के काले चरण के समान तिरछे विस्तार को शोभित होते हुए उत्तर दिशा, वहां से आपको जो है अर्थात क्रौंच पर्वत से आपको जो है उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाना है। यहीं पर आगे कह रहे हैं कालिदास, गत्वा चूर्धम दश मुख भुजा श्वासित प्रस्थ संधि कैलासस्य त्रिदश वनिता दर्पणस्यातिथिस्याः श्रृंगोच्छाये कुमुद विशदे यो वितत्य स्थितखम राशिभूत प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्याट्टहासः। बोले जब तुम जो क्रौंच रंध्र से निकलकर ऊपर उठोगे तो कैलाश पर्वत मिलेगा आपको। और उस कैलाश पर्वत जिसे उखाड़ कर लंका ले जाने के उद्देश्य से रावण ने अपनी भुजाओं से उसकी चोटियों के जोड़ों को हिला दिया था। देवताओं की स्त्रियों के लिए कैलाश पर्वत दर्पण के समान है। कैलाश की आकाश में फैली हुई ऊंची ऊंची चोटियां हिम के कारण धवल वर्ण है। ऐसा लगता है कि महादेव प्रतिदिन होने वाले अट्टहास को इकट्ठा होकर इतना ऊंचा, और जो भगवान भोलेनाथ का अट्टहास है वह कैलाश पर्वत के रूप में इतना ऊंचा और धवल हो गया है। आगे कह रहे हैं इसी में, उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध भिन्नांजनाभे सद्यः कृतद् विरद दशनच्छेद गौरस्य तस्या शोभा मद्रे तिमित नयनन प्रेक्षणीयां भवत्रीम् अन्यस्ते सति हत भृतो में चके वासवीवा। बोले चिकनी और मर्दित काजल के तुल्य कांति वाले तुम्हारे कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंचने पर तत्क्षण काटे गए गजदंत के टुकड़े के समान उस गौर पर्वत पर नीले वस्त्र को कंधे पर डाले हुए ऐसे बलराम की जैसे अपलक नेत्रों के द्वारा देखी जाने वाली उस शोभा को आप प्राप्त करोगे। ऐसे उस कैलाश पर्वत पर जब आप जाओगे, उसके बाद जो है कह रहे कि हित्वा तस्मिन् भुजग वलयम शंभुना दत्त हस्ता क्रीडा शैले यदि न विचरेत पादचारेण गौरी भंगी भक्त्या विरचित वपो स्तंभितांतर्जलोघः सोपानस्त्वं कुरु मनि तटारोहणायाग्रयायी। कह रहे बोले उस क्रीडा पर्वत पर अर्थात कैलाश पर्वत पर सर्प कंकण को त्याग कर शिव द्वारा दिए गए हाथ वाली पार्वती यदि पैरों से चलकर टहले तो आगे जाकर भीतर के जल प्रवाह को ठोस बनाते हुए लहरदार जीने के रूप में अपने शरीर को बनाने वाले तुम मणियों के शिखरों पर चढ़ने के लिए पुनः पर शंकर और पार्वती के लिए सीढ़ी का काम करना। और इसी में उसके बाद कहा कि आपको उस कैलाश पर्वत की देवांगनाएं अर्थात तत्रावश्यम वलय कोशिलो कुलिशोद्घट्टनोद्गीरणतोयम् नेष्यन्ति त्वां सुरयुवतयो यन्त्रधारा गृहीत्वं ताभ्यो मोक्ष तव यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोला श्रवण परुषै गरितै भाययेताः। और कह रहा हेमां भोजि प्रसवि सलिलम मानसस्याद्दधानः। और उसके बाद आपको जो है ये मेघ कैलाश पर्वत के बाद आपको जो है मानसरोवर, उसी कैलाश के समीप मानसरोवर है, उस मानसरोवर को आप लोग को पहुंचना है। और कैलाश पर्वत के ऊपर ही क्या है अलकापुरी है। तो यहीं पर जो उन्होंने कह दिया कि तो तस्योत्संगे प्रणयन इव स्रस्त गंगा दुकूलाम न त्वां दृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन् या वह काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैर्विमाना मुक्ता जालग्रथित मलकं कामनी वा भ्रवृंदम
बोले आपको जो है कैलाश पर्वत के बाद ऊंचे भाग में अलकापुरी, जहाँ कुबेर निवास करते हैं, ऐसे अलकापुरी को आपको पहुंचना है। और लगता है कैलाश प्रेमी हो और उसकी गोद में बैठी हुई प्रेमिका जो अलकापुरी है, कुबेर की राजधानी, गंगा नदी ऐसे लगती है वहां जैसे अलका कामनी का खिसका हुआ वस्त्र, श्वेत वस्त्र हो। और अलका को देखकर तुम अवश्य पहचान सकोगे कि अलका नदी है। वर्षा काल में अलका के ऊंचे सतकंडे भवनों के ऊपर जब पानी बरसते हुए बादल छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कामनी का केस राशि से मुक्ता पुंज गुथे हुए हैं। ऐसा अलकापुरी को आपने पहुंचना है। और यहीं पर जो है कवि कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य का पूर्व भाग समाप्त। उत्तर मेघ की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।